मैं आप लोगों के लिए नए चैप्टर को लेके आई हूँ एंड इस चैप्टर का नाम है HCF एंड LCM। अब गाइस ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट को बताऊंगी एंड उसके बाद धीरे धीरे जाके सारे क्वेश्चंस को बताऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगी एंड सारा जो क्वेश्चन है गाइस बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत मज़ा आने वाला है। इस चैप्टर से जनरली बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो गाइस प्लीज़ इसे ध्यान से इस चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिएगा और मैं बता रही हूँ आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड इस चैप्टर को समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे टर्म HCF। अब गाइस सबसे पहले ये समझते हैं कि HCF का मतलब क्या होता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके गाइस, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो हम सबसे पहले टर्म फैक्टर को समझते हैं कि फैक्टर क्या होता है। अब जैसे मैंने कोई नंबर लिया, मान लीजिए मैंने 8 लिया। अब इसका फैक्टर करना मीन्स इसे तोड़ना, तो हम इसे कैसे तोड़ेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इसमें तोड़ेंगे हम, तो ये क्या हो गया? इसका फैक्टर हो गया। तो फैक्टर जो होता है वो किसी भी नंबर का हो सकता है, बट यहाँ पे क्या है गाइस? यहाँ पे कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर कभी भी एक नंबर में नहीं होगा, उसके लिए 2 नंबर कंपलसरी है। कम से कम 2 नंबर होने चाहिए और ज्यादा में इससे कई ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। ओके, तो फैक्टर हम किसी एक नंबर का निकाल सकते हैं। फैक्टर के लिए एक नंबर होना जरूरी है, बट कॉमन फैक्टर के लिए कम से कम 2 नंबर का होना जरूरी है। तभी हम क्या कर पाएंगे? उसके कॉमन को निकाल पाएंगे, उसमें जो सामान्य है उसे हम निकाल पाएंगे। कैसे? हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 4 एंड 6 को। जब हम 4 एंड 6 को लेंगे तो हम सबसे पहले इसके फैक्टर को निकालेंगे दोनों के। तो 4 का हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 एंड 6 का हो जाएगा 2 इंटू 3। अब इसमें जो कॉमन है वो क्या है? इन दोनों में कॉमन जो है इनके फैक्टर में वो क्या है? तो हम देखेंगे 2 एंड 2 है, तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया वो 2 हो गया 4 एंड 6 का। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कॉमन फैक्टर निकालने के लिए कम से कम 2 नंबर का होना जरूरी है। अब अगर एक ही नंबर होगा तो क्या इसके कॉमन फैक्टर को हम निकाल सकते हैं? हम किससे कंपैरिजन करेंगे? कॉमन होने के लिए 2 पर्सन का होना जरूरी है। मैं हूं और मेरी फ्रेंड है, तो हम दोनों में क्या कॉमन है? जब तक ये 2 पर्सन अवेलेबल नहीं होंगे तो हम ये कैसे पता करेंगे कि उसमें और मुझ में क्या कॉमन है? मैं अकेली रहूंगी तो मुझे तो कॉमन की जरूरत ही नहीं है, बट जहाँ पे 2 पर्सन होते हैं वहां पे कॉमन पूछा जाता है, वहां पे कॉमन की जरूरत होती है। तो यहाँ भी सेम है, अगर एक नंबर होगा तो हमें उससे में कॉमन फैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं है, बट जहाँ पे 2 नंबर होंगे वहीं पे तो कॉमन फैक्टर निकलेंगे। तो यहाँ 4 एंड 6 का कॉमन फैक्टर जो है वो 2 है एंड HCF जो हो जाएगा इसका वो 2 हो जाएगा। ओके गाइस, अब हमने ये तो समझ लिया कि HCF क्या होता है। अब ये समझते हैं कि LCM क्या होता है। LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM जब भी हम किसी नंबर का निकालते हैं तो वो जनरली 2 से 3 नंबर का निकलता है। लाइक हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने पहले भी एग्जांपल लिया था 4 एंड 6 का, तो अभी भी हम LCM को निकालने के लिए 4 एंड 6 को ही लेंगे। तो यहाँ पे इसका जो फैक्टर था वो क्या था? 2 इंटू 2 था और 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 था। तो अब इसमें हमें क्या करना होता है? सबसे ज्यादा बार जो आया नंबर होता है उसे हम लिखते हैं। मीन्स इसमें क्या होता है? ज्यादा पावर के जो नंबर, यहाँ पे 2 का पावर कितना है? यहाँ पे 2 का पावर 2 है और यहाँ पे 2 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उन सारे नंबर्स को देखेंगे जिसके पावर सबसे हाईएस्ट है।
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर जो 2 का है इन दोनों नंबर्स में, 4 में एंड 6 में, दोनों में 2 के पावर किसके ज़्यादा है? तो हम देखेंगे 4 में 2 का पावर ज़्यादा है, तो हम LCM लिख के यहाँ पे 2 का पावर 2 लिख देंगे। एंड उसके बाद हम चलेंगे 3, 2 के बाद कौन सा नंबर बच गया? 3 बच गया। तो 3 को देखेंगे तो इसमें तो 3 है नहीं, और 6 में 3 है, तो 3 का पावर कितना है? 1 है, तो हम ओनली यहाँ पे 3 का पावर 1 लिख देंगे। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा हमारा? 4 एंड 3 का पावर 1 है, तो 3 हो जाएगा, एंड इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। ओके गाइस, हमने एचसीएफ एंड एलसीएम को तो समझ लिया। अब हम ये देखेंगे कि हमारा एचसीएफ कितना था। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 एंड 6 में जो हमारा एचसीएफ जो कॉमन था, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो था वो 2 था, तो हम यहाँ पे एचसीएफ में 2 लिख देंगे। एंड एलसीएम हमारा कितना आया था गाइस? हमारा 12 आया था, तो हम यहाँ पे एलसीएम में 12 लिख देंगे। अब एक चीज गौर कीजिएगा यहाँ पे कि हम अगर एचसीएफ एंड एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वही नंबर आएगा जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है। अगर हम 4 एंड 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 24 आएगा, एंड एचसीएफ एंड एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 24। यानी ये दोनों जो है वो सेम ही आ रहा है गाइस। तो हम ये कह सकते हैं गाइस कि फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एचसीएफ इंटू एलसीएम मिलता है। मीन्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखिए मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। एंड ये हमारा जो क्या हो गया, एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया जो कि आगे चल के हम इसका यूज करेंगे। ओके गाइस, तो ये हमारा एक फॉर्मूला निकल गया कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ओके, आइए गाइस अब हम चलते कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं, समझते हैं कि उनके एचसीएफ एंड एलसीएम को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया 4, 16 एंड 18। ओके गाइस, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? एचसीएफ एंड एलसीएम को फाइंड करना है कि आखिरकार एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होगा इन नंबर्स का। तो इसका सबसे पहला मेथड मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एक और मेथड बताऊंगी। पहले फैक्टर मेथड को देख लेते हैं। तो फैक्टर मेथड को देखने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे कितने नंबर हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पे कि 3 नंबर है। तो सबसे पहले हम 4 के फैक्टर को निकालेंगे। ओके, हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 4 का हमारा जो फैक्टर हो जाएगा वो 2 इंटू 2 हो जाएगा। 16 का हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16, ये हो गया। एंड 18 का 2 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या है, हमें एचसीएफ को फाइंड करना है। तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन क्या क्या है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बार 2 है, यहाँ पे भी 2 बार 2 है, लेकिन क्या इसमें 2 बार 2 है? नहीं, इसमें तो 2 बार 2 नहीं है। अब हम क्या देखेंगे कि इसमें 1 बार 2 है, 18 में ओनली 1 टाइम 2 है, तो यहाँ पे 1 टाइम 2 है, 16 में भी 1 टाइम 2 है एंड 4 में भी 1 टाइम 2 है। तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके गाइस, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हम एलसीएम को फाइंड करेंगे। तो एलसीएम को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे ज्यादा पावर्स होते हैं जिन नंबर के, तो कितने नंबर है यहाँ पे? 2 है एंड 3 है। तो सबसे ज्यादा पावर जो 2 का है वो इस 16 के फैक्टर में है। कितने पावर है? 1 2 3 4, टोटल कितने जो 2 है वो 2 जो है टोटल 4 है। तो यहाँ पे 2 का पावर हम 4 लिख देंगे। 2 का पावर 4 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया मैंने। अब क्या देखेंगे, सेकेंड नंबर क्या है हमारा? 3 है।
तो 3 कितने टाइम्स है, इसमें तो 3 है नहीं, इसमें भी 3 नहीं है, बट इसमें तो है। तो हम क्या करेंगे, 3 को 2 टाइम्स लिख देंगे। ओके, 3 इंटू 3 हो गया हमारा। अब इन सारे को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 एंड 8 इंटू 2 हमारा हो गया 16 एंड 3 इंटू 3 हमारा हो गया 9 एंड 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 144 और ये जो हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम एचसीएफ हमने देखा कि 2 है एंड एलसीएम जो है वो हमारा आ जाएगा 144। तो ये हो गया हमारा फैक्टर मेथड। अब एक और मेथड को हम देखते हैं। आइए सेकंड मेथड को समझते हैं। तो सेकंड मेथड हम ये मेथड को यूज करेंगे, यहाँ पे 4 16 एंड 18 को लिखेंगे। ओके, और इससे हम एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर जो है 2 जो है, 2 से ये सारे नंबर जो है वो डिवाइड होते हैं या नहीं, या कटते हैं यानी, तो देखते हैं। तो हमारा 2 से 4 तो कट जाएगा 2 टाइम्स में, 8 एंड 9। ओके, एंड फिर से हम जब इसे डिवाइड देंगे तो देखते हैं 2 से हमारा जाएगा नहीं कि नहीं। तो हम 2 से अगर देंगे तो ये फिर 2 तो कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, बट 9 जो है वो डिवाइड नहीं होगा। मीन्स इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो ओनली 2 हो जाएगा। ओके, एंड अब हम एलसीएम निकालते, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से 2 को यहाँ पे देंगे एंड डिवाइड करेंगे। तो 2 के टेबल में 1 टाइम्स में एंड 4 टाइम्स में एंड ये 9। फिर से हम देंगे 2 एंड 9, 2 से 1 1 एंड 9 एंड 3 से 1 1 एंड 3 ऑन 3 से देंगे तो यहाँ पे 1 1 एंड 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा टोटल हमारा। तो एचसीएफ तो हमने देख लिया। अब एलसीएम को क्या करेंगे, इन सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम्स 2 है तो 4 टाइम्स 2 हम लिख देंगे एंड 2 टाइम्स 3 है तो 2 टाइम्स 3 को लिख देंगे। एंड जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम ही आएगा 144 एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी मेथड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो जो फैक्टर मेथड है वो बड़े नंबर्स में यूज़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो हम क्या करेंगे, इसी मेथड को फॉलो करेंगे और इसी मेथड से एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों को निकालेंगे। आइए चलते कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो पाए। अब गाइज हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल को लिया है। पहला जो है वो 9 15 एंड 24 है एंड सेकंड जो है वो 5 15 एंड 20 है। इन दोनों नंबर्स के हमें क्या करने होंगे, इन दोनों एग्जाम्पल्स के हमें क्या करने होंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम को फाइंड करना होगा। तो आइए सबसे पहले वाला का हम एचसीएफ एंड एलसीएम को फाइंड करते हैं। 9 15 एंड 24। अब इसमें हमें कॉमन फैक्टर को देखना है। तो हम क्या देखेंगे कि 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 24 डिविजिबल होगा, बाकी जो नंबर्स होंगे वो डिविजिबल नहीं होंगे। तो हम 3 से करके देखते हैं। जब हम 3 से करके देखेंगे तो 3 टाइम्स में 9 5 ओके एंड 24, 3 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स में आता है। तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि फिर से और कोई ऐसा नंबर है जो इसमें कॉमन है। तो हम देखेंगे कि नहीं, इसमें और कोई नंबर कॉमन नहीं, क्योंकि अगर हम 3 से भी डिवाइड करेंगे तो सिर्फ ओनली 3 होगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो ओनली 8 डिविजिबल होगा, फिर 5 बच जाएगा, यानी कि इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो ओनली 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एचसीएफ को 3 लिख देंगे एंड आगे चलते हैं एलसीएम को फाइंड करते हैं। तो यहाँ से फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 5 का 5 एंड 8, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 1 एंड 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 एंड 4, फिर 2 से 1 1 एंड 2 एंड फिर से 2 से करेंगे तो 1 1 एंड 1 आ जाएगा। अब ये सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है वो एलसीएम फाइंड आ जाएगा।
तो 3 इंटू 3 हमारा कितना हो गया, 3 इंटू 3 हो गया हमारा 9 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 हमारा कितना हो गया 8। 8 इंटू 9 हमारा कितना हो गया, 8 9 जा हो गया हमारा 72। 72 इंटू 5 कितना हो गया हमारा 72 इंटू 5 हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 एंड 7 5 ज़ा 35 एंड 36। तो हमारा हो जाएगा जो एलसीएम वो 360 हो जाएगा गाइस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 5 15 एंड 20। अब इसके एलसीएम एंड एचसीएफ को हम फाइंड करते हैं 5 15 एंड 20। तो यहाँ पे 5 को हम कॉमन लेंगे, देखते हैं कि 5 के टेबल से ये सारे जो है वो कटते हैं कि नहीं। तो हाँ 5 के टेबल से ये कटेंगे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। और इसके आगे भी क्या कोई कॉमन है, तो हम देखेंगे कि इसके आगे कोई कॉमन नहीं है। तो ये जो 5 जो हो जाएगा वो एचसीएफ हो जाएगा एंड एलसीएम को आगे फाइंड करते हैं। तो फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 1 एंड 4 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 1 1 एंड 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 1 एंड 1। और इन सारे नंबर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो हम 5 इंटू 3 हमारा कितना हो गया 15 हो गया 15 एंड 2 इंटू 2 हमारा 4 हो गया। 15 इंटू 4 हमारा कितना हो गया 15 4 ज़ा 60 और ये हो गया हमारा एलसीएम। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम वो डेसिमल वाले देखेंगे। डेसिमल वाले जो नंबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गाइस बहुत केयरफुली एंड बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरह से डेसिमल वाले नंबर के एचसीएफ एंड एलसीएम को फाइंड करती हूँ। आइए देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैंने डेसिमल के एक एग्जाम्पल को लिया है 0.3 1.5 एंड 0.60। अब इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें सबसे पहले स्टेप को फॉलो करना है, वो ये करना है कि हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे हम देखेंगे पॉइंट के बाद सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि डिजिट्स को कॉमन करना है, इक्वल करना है डिजिट्स को। मीन्स अगर पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है तो इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए एंड इस पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 को लगा देंगे एंड यहाँ पे भी 0 को लगा देंगे। अब हर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ये सारे इक्वल हो गए, सारे एक जैसे हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे 30, इसे 150 एंड इसे 60। अब इसके एचसीएफ एंड एलसीएम को जैसे हम फाइंड करते हैं वैसे ही फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 15 से लगा के देखेंगे। तो 15 2 ज़ा हमारा हो जाएगा 30 एंड यहाँ पे 10 टाइम्स में एंड यहाँ पे 4 टाइम्स में। हम इसे 30 से भी लगा सकते, देखते हैं हम 30 से लगा के। तो 30 से लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1 टाइम्स में एंड ये हो जाएगा 5 टाइम्स में एंड ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स में। अब ये जो एचसीएफ हो गया हमारा वो 30 हो गया। इसके बाद जो है वो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो गया वो हमारा 30 हो गया एंड एलसीएम को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम 5 को लगाएंगे तो यहाँ पे 1 है, ये 1 हो जाएगा एंड ये 2। फिर से हम 2 से लगाएंगे तो 1 1 एंड 1 हो जाएगा और हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो ये हो जाएगा 30 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा 150। 150 इंटू 2 हमारा 300 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 300 को लिखेंगे। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ही हमारे। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो 0.30 हो जाएगा एंड हमारा एलसीएम जो हो जाएगा, इसमें भी हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमारा एलसीएम जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा।
और ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखा गाइस ये कितना इजी था। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि पॉइंट के HCF एंड LCM को हम कैसे निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल वो ये है 1.2, 4.2 एंड 0.20। इसमें भी हमें क्या करना है, HCF एंड LCM को फाइंड करना है। देखिए गाइस, हम जितना इस ट्रिक को ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजीली एंड उतना ही कम सेकेंड्स में हमारे आंसर आएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन करा देती हूँ हर एक कॉन्सेप्ट में, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए। आइए देखते हैं इसके HCF एंड LCM को फाइंड करते हैं। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि हम पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है उसे हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है मैक्सिमम, तो हम यहाँ पे भी एक 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी एक 0 लगाएंगे। अब सारे जो नंबर है उसमें पॉइंट के बाद 2-2 डिजिट्स आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके HCF एंड LCM को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 120, 420 एंड ये हो गया हमारा ओनली 20। ओके, अब हम इसे फाइंड करते हैं इसके HCF एंड LCM को। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसे हम 20 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 20 से करेंगे तो हमारा 6 टाइम में आ जाएगा 120 एंड 20 से करेंगे तो हमारा 21 टाइम्स में एंड 1 टाइम्स में ये आ जाएगा हमारा। तो ये आने के बाद जो होगा 20 जो हो जाएगा वो हमारा HCF हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एंड हमें पता है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो हम यहाँ पे इस HCF के बदले यहाँ पे 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे एंड यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। तो हमारा HCF जो आ जाएगा वो 0.20 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आगे LCM को निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से 6 से, नो हम 3 से देखेंगे करके। तो 3 2 जा एंड 3 7 जा। ओके, एंड आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे फिर से 2 से लगाएंगे तो 1 एंड 7 एंड 3 से, सॉरी 7 से लगाएंगे तो 1 एंड 1, ये हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे कि इस सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 20 इंटू 3 हमारा कितना हो गया 60, 60 इंटू 2 हमारा हो गया 120 एंड 120 इंटू 7 कितना हो गया हमारा, 7 टू 14 में 4 एंड 1, 7 में 7 एंड 1 8, हमारा कितना हो गया 840। तो LCM की जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे 840। और हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट को पुट कर देंगे। हमारा जो LCM हो जाएगा वो 8.40 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो गाइज, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने एक नॉर्मल LCM HCF को निकाल के बताया एंड पॉइंट वाले को बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे चीज़ को बताऊंगी, दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगी। ओके गाइस, अगर आप मेरे चैनल में बने रहना चाहते हैं तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे नए वीडियोस के अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।